लोगों ने ज्ञापन दिया, आप लोगों ने कहा पुतले फूके जाएंगे, जेल में अगर भरेंगे तो हम लोग जेल भी दे जाने तैयार हैं। इस तरीके की बातें, इतनी नाराजगी कैसे हो? पुलिस मुकदमा नहीं लिखेगी तो हम इसके लिए जो है सड़कों पर भी उतरेंगे। अगर इस तरीके से अगर टिप्पणी वो कर रहे हैं, उनसे हम यही बात कहना चाहते हैं, आप सामने आइए और इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब हम लोग समाजवादी पार्टी की जितनी महिलाएं हैं, इस चीज़ का हम तुम्हें मतलब जैसे कहते हैं ना, एक मजबूती के साथ हम तुम्हें जवाब देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर इस तरह के लोग, ऊंची जात के लोग खाली ये हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, पिछड़े दलितों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं अच्छा लगता है कि पिछड़े समाज का कोई आकर के हमारे देश और प्रदेश का कोई नेतृत्व करे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। समाजवादी पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता है, उन्होंने आज वीरांगना फूलन देवी को लेकर के एक ज्ञापन दिया है और इनका साफ तौर से कहना है, एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अभद्र टिप्पणियां की गई, उससे काफ़ी आहत हैं और जा कर के कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन भी दिया। हमारे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम ममता शर्मा है, छात्र सभा प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या दिक्कत हो गई? आज आप लोग थाने गए, जा ज्ञापन वगैरह दे दिया? फूलन देवी हम महिलाओं के लिए भी आइडियल हैं और हमारी समाजवादी पार्टी से वो लोकसभा सांसद भी रही, और इसके बाद उन पर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी, जाहिल, वो एक जाति, पर्टिकुलर जाति को बदनाम करने की इतनी गंदी, क्योंकि कोई भी जाति हो, कोई भी पर्सन हो, वो प्रोफेसर लिख रहा है, मास्टर होने के बावजूद इतनी गंदी सोच उनकी नहीं हो सकती। माँ बहन की गाली के साथ संबोधित करते हुए बस उससे यही बात कहना है, अगर तुझे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो सामने या पीठ पीछे लड़ाई मत लड़। हम सारे लोग, आधी आबादी महिलाएं जितनी भी हैं, किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की, किसी भी, क्योंकि हम लोग तो महिलाएं पहले से हैं, हमारा अति पिछड़ा में आता है, इसके बावजूद भी वो हमारे पर अभद्र टिप्पणियां करती हैं। अगर इस तरीके से अगर टिप्पणी वो कर रहे हैं, उनसे हम यही बात कहना चाहते हैं, आप सामने आइए और इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब हम लोग समाजवादी पार्टी की जितनी महिलाएं हैं, इस चीज़ का हम तुम्हें मतलब जैसे कहते हैं ना, एक मजबूती के साथ हम तुम्हें जवाब देंगे। काफी नाराजगी है आप लोगों में, क्या बात हो गई फूलन देवी को लेकर के? अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है, उसके बाद भी आप लोग नाराज हैं। जिस तरह से हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत की हमारी सांसद रही और स्वर्गीय श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने उनको जेल से निकाल करके सबसे बड़ी पंचायत देश की जो है उसमें सांसद बनाने का काम किया। हम कश्यप समाज, संदीप कश्यप, सीतापुर योजना सभा का जिला अध्यक्ष के नाते जब मैंने ये सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट से मैंने जब देखा कि एक मनीष द्विवेदी के नाम के व्यक्ति द्वारा जो ट्विटर अकाउंट से अपने, उसने, देखो हम आपको दिखा दें, उन्होंने कितने, मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि वो इसी प्रकार की मानसिकता अपने माँ बहन, अपने परिवार के बच्चों के साथ भी रखता होगा, क्योंकि जो शब्द इसमें है कि मैं एक शिक्षित हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार नहीं सिखाया कि मैं किसी को किसी अपशब्दों से सूचित गाली दूँ, क्योंकि जो शब्द इसमें लिखे हैं मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ कि ये जो डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी हैं, इन्होंने एक घर में अपने ट्विटर पे किया है। ये काम अगर कहीं किसी रोड या सड़क पर आकर के कर दें तो इनको, इनकी छठी का दूध मल्लाह किसान निषाद का बेटा इनको दिला दे, इनकी जबान हलक से निकाल करके इनके हाथ में दे दूंगा, क्योंकि ये आधी आबादी की, जो हमारे देश के प्रदेश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आधी आबादी का जो हमारे माताओं बहनों के लिए दिया है, उसमें हमारी माता फूलन देवी जी भी आती हैं और उस महिला के लिए दे रहे हैं। ये तो हिंदू रीति रिवाज में हम लोग मानते हैं कि जो इस धरती पर नहीं हो, क्यों ना हमारा दुश्मन हो, लेकिन उसके प्रति भी हम हीन भावना नहीं रखते हैं, हम उसको पूजनीय मानते हैं, चाहे कोई भी किसी बिरादरी का हो। और ये केवल मैं आशीष द्विवेदी ये नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर इस तरह के लोग, ऊंची जात के लोग खाली ये हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, पिछड़े दलितों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं अच्छा लगता है कि पिछड़े समाज का कोई आकर के हमारे देश और प्रदेश का कोई नेतृत्व करे। मैं आज हमारा समाज का एडवोकेट जीतू जी थे, प्रमुख महासचिव जी थे, रॉबिन सिंह से, राज साहनी थे बलिया के, सब लोग आकर के गीता पल्ली एसओ को मैंने लिखित में उनको तहरीर दी है और मैंने कहा है कि मुकदमा पंजीकृत हो, और मुकदमा पंजीकृत अगर नहीं होता है तो हर एक ज़िले में आंदोलन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, पुतले फूंके जाएंगे और जेल भेजने का काम हम लोग करवाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी दल की कोई महिला का अपमान करना नहीं चाहती। अब आप लोग जेल भरेंगे? हाँ, और क्या, क्यों नहीं भरेंगे। हमारे समाज की महिला वीरांगना फूलन देवी जी के बारे में जब कोई अपशब्द बोलेगा, जब कोई ध्रुत, जब कोई जो है उनका जो है उनको अपशब्द कहेगा, गलत टिप्पणी कहेगा, तो हम जेल में डलवाने का उनको काम करेंगे। तो
आप लोगों ने ज्ञापन दिया, आप लोगों ने कहा पुतले फूके जाएंगे, जेल में अगर भरेंगे तो हम लोग जेल भी नहीं जाने तैयार हैं। इस तरीके की बातें, इतनी नाराज़गी कैसे हो गई? नाराज़गी क्यों नहीं होगी? आपको मैंने अभी दिखाया ट्विटर हैंडल पे आशीष नाम का व्यक्ति इतना बुरा लिखता है। ये बताइए हमारी बहन फूलन देवी जी को उस समय कितना प्रताड़ित किया गया था, सामंतवादी लोगों ने कितना प्रताड़ित किया था, और आज जब उनको जो है सामंतवादी लोगों ने मार दिया, हत्या कर दी 2000 में, उसके बाद भी आज जो है उनको जो है गलत शब्द बोले जा रहे हैं। तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है गौतापल्ली थाने में। और इस अगर पुलिस मुकदमा नहीं लिखेगी तो हम इसके लिए जो है सड़कों पर भी उतरेंगे। चेतावनी दे रहे हैं आप लोग सीधे फूलन देवी को लेकर। फूलन देवी तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उसके बाद भी इस तरीके की जो टिप्पणी हुई है उस पर आप लोग की नाराज़गी? देखिए, फूलन देवी एक विचार है, वो निषाद समाज की कुल देवी हैं। उनको नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ। उस नेता ने उस वीरांगना को उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ यार। सामंतवादी जाति के लोगों ने उनका रेप किया, थानाओं में उनका बलात्कार हुआ, जंगलों में बलात्कार हुआ, गांव में बलात्कार हुआ। जब थाने में उनका मुकदमा लिखवाने जाती है तो उनका बलात्कार होता है। उस महिला के साथ इतना अत्याचार होता है, तब हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव उनका मुकदमा खत्म करवाते हैं, जेलों से निकलवाते हैं और उनको देश की सबसे बड़ी सदन में भेजने का काम करते हैं। और उस वीरांगना पे ऐसी अशोभनीय टिप्पणी, इस आशीष द्विवेदी की इतनी हिम्मत, इन लोगों को कभी वीरांगना फूलन देवी नहीं पचेंगी। वो एक विचार थी और इतिहास याद रखेगा उस नेता को भी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को भी, कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया और निषाद समाज का मान सम्मान रखने का काम किया। और उस समाज को वीरांगना फूलन देवी ही नहीं, उस समाज के लोगों के लिए नेताजी ने नदी तालाब का पट्टा देने का काम किया, बालू खनन का पट्टा देने का काम किया और कितने निषाद समाज के लोगों को नेता बनाने का काम किए। ये समाजवादी पार्टी एक नेताओं की फैक्ट्री है, नेता तैयार कराती है। बिल्कुल। तो वीरांगना फूलन देवी को लेकर के जो अशोभनीय जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर के लोगों में नाराज़गी है। समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के जो विंग्स हैं अलग अलग, उससे जुड़े हुए लोग थे और इन्होंने जा कर के आज ज्ञापन सौंपा है गौतमपल्ली थाने में और नाराज़गी व्यक्त की है कि अगर इस तरीके की टिप्पणी हुई तो अलग अलग ज़िले में एक बड़ा आंदोलन होगा और जेल तक भरने का काम करेंगे। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए, ग्राउंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक मैं लाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।